क्या लगता है जो लोग सिर्फ चुनाव के समय में आके दावेदारी पेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेगी सिक्टी के लोग? देखिए, चुनाव के समय ही खते हम लोग सामंतवादी नहीं हो सकते हैं। हमारे तेजस्वी जी का भी नारा है, सामंतवादी मत बनो, समाजवादी बनो। चलिए, सिक्टी को बदलिए और एक ही आदमी के ऊपर में पालक मान लीजिए हमको नहीं मिलेगा टिकट, जिनको भी टिकट मिलेगा हम लोग उनके साथ मुस्तैदी से खड़े रहेंगे और चुनाव लड़ूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मन बना लिए हैं महागठबंधन से। बिल्कुल 100% महागठबंधन से मैं आ रहा हूं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जिस प्रकार से लगातार करीब आता जा रहा है और बिहार में जो राजनीतिक दल हैं वे लगातार जो है फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे प्रत्याशी भी आपको अपने अपने विधानसभा में जहां से वे लड़ेंगे चुनाव वहां पर आपको दिखेंगे, या फिर उनका किसी भी प्रकार का पोस्टर या बैनर आपको दिखेगा किसी भी चौक चौराहे, किसी भी चौरस्ते और चौमुखी पर। ऐसे में हम सिक्टी में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ इंजीनियर मनोज कुमार झा जी हैं। दोस्तों, लगातार जो है इनकी तस्वीर वायरल हो रही है और जहां भी मैं जा रहा हूं और देख रहा हूं कि इनकी जो है पोस्टर और बैनर पर मेरी नजर पड़ती है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। पहले तो खास खबर बिहार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां तक पहुंचे और आपको मैं जो है यहां वेलकम करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और आज शब बारात भी है, उसके लिए आप लोगों को, आपकी टीम को मैं शुभकामना देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चौक पे, जिस चौराहे पर भी हम लोग जाते हैं वहां पर आपकी तस्वीर दिखती है। ऐसा महसूस होता है कि शायद सिक्टी विधानसभा में एक और प्रत्याशी का कदम पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है और हम बहुत पहले से महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन के लिए काम भी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार मुझे टिकट मिलेगा। और कई खास करके कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश बाबू से भी हमारी बात हुई है, मुकेश सहनी जी से भी बात हुई है और तेजस्वी जी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आप जो है तैयारी कीजिए और टिकट मिलेगा। ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। सिक्टी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें या फिर देश को छोड़े अगर हम बिहार की बात करें तो क्या लगता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जिसके नेता को या फिर जिनके प्रत्याशी को किसी भी विधानसभा में आज के डेट में टक्कर देना ये बड़ा कठिन सवाल है? ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा को हराएंगे और पिछले बार भी आप देखे होंगे तेजस्वी जी जिस हिसाब से मेहनत किए थे महागठबंधन में रहकर, उसमें मात्र 12,000 वोट के अंतर से ही सरकार दूसरी बनी थी, मात्र 12,000। और इस बार जो है तेजस्वी जी का जो योजना है, खास करके माई बहन योजना, वो बहुत शानदार चीज है। सारी महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो मिलने जा रहा है और ये जो वृद्धा पेंशन में आप देख रहे हैं मात्र 400, इस 400 कौन हिसाब से महीना के हिसाब से दिया जा रहा है? इतनी महंगाई के युग में आप ये बताइए। तेजस्वी जी ने घोषणा कर दी है कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो 1500 हर एक माह वृद्धा पेंशन देंगे। प्लस एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग जो आज हल्ला करके बोलते हैं कि हम रोजगार दे दिए, वो देन तेजस्वी यादव नहीं रहते जितना रोजगार नहीं मिलता। उन्होंने घोषणा किया था कि पहली कलम से मैं 10 लाख नौकरी दूंगा और नौकरी स्टार्ट करवाने वाले तेजस्वी यादव है। उनके डर से ये जो है मुख्यमंत्री नीतीश जी जो है यहाँ पर नौकरी दिए हैं, इतना उनके डर से। ये सवाल आप भी उठा रहे हैं और लगातार जो है ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में भी उठाते हैं कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि रोजगार हमने दिया, नौकरी
नौकरियां हमने दी, लेकिन नीतीश कुमार जी तो बड़े मंच पर कह रहे हैं कि तेजस्वी क्रेडिट ले रहा है। जी नहीं, क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी जी के साथ जब नीतीश जी मिलकर दोनों सरकार चला रहे थे, नीति वो देन है तेजस्वी जी का, शुरुआत तेजस्वी जी ने किए थे और उसको अमली जामा पहनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। वो चूंकि डर गए कि बाप रे बाप, ऐसा काम अगर हम करेंगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए हमको इसी लाइन में काम करना होगा, इसलिए बाद में भी जो नौकरी वो दिए वो देन तेजस्वी यादव। मन बना लिए हैं महागठबंधन से। बिल्कुल 100% महागठबंधन से मैं आ रहा हूं और चुनाव लड़ूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है, खास करके हमारे सिकटी के मतदाताओं का, कि हमको पसंद करेंगे लोग। और जो लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं महागठबंधन के ही तरफ से, उनका क्या होगा? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, सभी लोग पार्टी में हैं और जिनको भी टिकट मिलेगा, मान लीजिए हमको नहीं मिलेगा टिकट, जिनको भी टिकट मिलेगा हम लोग उनके साथ मुस्तैदी से खड़े रहेंगे, कहीं भी विचलित नहीं होंगे। राबड़ी आवास, आप अभी तेजस्वी जी का जिक्र कर रहे थे कि बात हुई, क्या बात हुई? बात हुई कि आप अपना तैयारी जारी रखिए और हम लोग भी सर्वे करा रहे हैं, जो कैंडिडेट सुपर रहेंगे उनको हम लोग टिकट देंगे और जिनको भी टिकट मिलेगा हम लोग मुस्तैदी के साथ रहेंगे। अच्छा, एक सवाल, बड़ा कठिन सवाल होगा सर, क्या लगता है जो लोग सिर्फ चुनाव के समय में आके दावेदारी पेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेगी सिकटी के लोग? देखिए, चुनाव के समय ही खाली आके दावेदारी पेश नहीं हो रहा है। मैं लगातार 2015 से यहाँ के मतदाता के साथ हूँ, पटना में मैं रहता हूँ। सारे लोग जो आते हैं पटना, खास करके सिकटी विधानसभा के लोग हमारे पास आते हैं। हम उनको रहने के लिए वहाँ पर गेस्ट हाउस दिए हुए हैं, वहाँ ठहरते भी हैं, इलाज भी करवाते हैं। हॉस्पिटल में यदि अपने से नहीं जा पाए तो मेरा कोई न कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचता है और बोलता है कि मनोज भैया ने भेजा है हमको, कोई तरह की दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, और हम लोग वो काम करते हैं। आप उसका सीधा उदाहरण है मेरा डेढ़वा पंचायत। मेरा भाई कभी जीवन में नहीं रहा था मेरे गांव में, सिकटी प्रखंड नहीं देखा था वो। अब मैंने घोषणा किया कि मेरा भाई यहां से मुखिया बनेगा, जात का भी वोट नहीं है यहाँ, और जब मैं घोषणा कर दिया सारे पंचायतवासी मिल के आया और कहा कि हम लोग जिता के उनको भेजेंगे, मुखिया बनाएंगे हम। और मुखिया बनाए ऐसा वैसा वोट से नहीं, 2000 वोट मिला उनको। कितना वोट है ब्राह्मण का यहाँ? मात्र 150 में 75 पोल हुआ था, 75 में कितना मिला? मात्र 50, और वहां 500 वोट कौन दिया? लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज से नहीं, मेरे पिताजी भी सामाजिक थे और समाजवादी थे। हम लोग सामंतवादी नहीं हो सकते हैं। हमारे तेजस्वी जी का भी नारा है, सामंतवादी मत बनो, समाजवादी बनो। चलिए, MY समीकरण से ही केवल सिकटी को आप फतह नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। और लोगों से क्या उम्मीद है? सभी लोगों से उम्मीद है, सारे जनता से मुझे उम्मीद है। और सिकटी में मैं जहां भी जाता हूं, जहां आज भी मैं कई जगह गया, सभी लोग कहते हैं टिकट मिलेगा मनोज बाबू तो निश्चित रूप से आप चुनाव जीत जाएंगे, और मुझे भी उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे। अंतिम सवाल रहेगा सर मेरा, अगर टिकट मिल भी जाती है, पार्टी का फैसला आपके ऊपर, पार्टी का मोहर आपके ऊपर लग भी जाता है, इतनी बड़ी जो मछली है उसको कैसे फंसाइएगा? कहाँ इतनी बड़ी मछली? आप लोग हवा किए हुए हैं मछली, इतनी बड़ी मछली कौन? इतनी बड़ी मछली विजय मंडल, इतनी बड़ी मछली क्या काम किए? रोड घाट जो है ना ऐसे ही सब लोग बनाते हैं। कोई बड़ा सोच का अनुभव है, कोई बड़ा सोच रखिए ना। कई चुनाव का अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव है। हम तो 2015 में शत्रुघ्न जी के साथ थे, कंटिन्यू थे। 2020 में भी शत्रुघ्न जी के साथ थे, कंटिन्यू मैंने रहा। मैंने देखा है कोई बड़ी मछली नहीं है, इनको हराना बहुत इजी है, बशर्ते कि कैंडिडेट होना चाहिए एकदम चुस्त दुरुस्त।
रणनीतिकार होना चाहिए। बिल्कुल रणनीतिकार होना चाहिए। हमारे साथ बहुत लोग हैं सिक्टी में जो रणनीतिकार, अच्छे अच्छे रणनीतिकार हैं, उनका यूज करेंगे हम लोग उपयोग करेंगे। हमारी ही पार्टी में और महागठबंधन में कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई मनोज जी को टिकट अगर हो जाएगा तो मनोज जी चुनाव जीत जाएंगे। अंतिम संदेश क्षेत्रवासियों को क्या दीजिएगा? अंतिम संदेश ये मैं कहूंगा, सिक्टी को बदलिए और एक ही आदमी के ऊपर में पालक चढ़ा दिए हैं, एक ही लोगों के ऊपर में। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, बोलूंगा नहीं अभी, समझे, और उसी को ढो रहे हैं। इसको बदलिए और सारे लोग इस बार मूड में हैं कि हम लोग बदलेंगे इसको। चलिए, फिलहाल मेरे साथ इंजीनियर मनोज कुमार झा जी थे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और एक बात जो सबसे अच्छी लगी मुझे, ये कह रहे हैं कि लगातार हम जो है सिक्टी वासियों का पिछले 2015 से जिस प्रकार से भी हो, जैसे भी हो, हम पटना में या फिर सिक्टी में हम जो है सहायता करते हैं, मदद करते हैं। वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।